हेलो बच्चों, मैं सुशील कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने प्यारे से चैनल अपनी पाठशाला में। और आज की इस वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं अपने चैप्टर डिफरेंशिएशन को। ये डिफरेंशिएशन का हमारा 5वां वीडियो है और इस वीडियो में हम लोग 2 टॉपिक्स को कवर करेंगे, जिसमें से सबसे पहला जो है हमारे पास वो है डिफरेंशिएशन ऑफ इनफाइनाइट सीरीज, और जो दूसरा हमारे पास टॉपिक है वो है डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शंस। तो ये दोनों ही टॉपिक्स आज के इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ पर हमारा डिफरेंशिएशन चैप्टर का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। सेकेंड पार्ट में हम लोग सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव को देखेंगे, ठीक है। अब ये दोनों टॉपिक्स जो है इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ से बोर्ड के एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस रहते हैं, तो इनको अच्छे से करने की ज़रूरत है। और आप अगर ये पूरा वीडियो अच्छे तरीके से देखते हो तो इन दोनों टॉपिक्स में कहीं से कोई भी इशू नहीं आएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक से, दैट इज डिफरेंशिएशन ऑफ इनफाइनाइट सीरीज, ठीक है। अब इस टॉपिक का थ्योरी जो होता है वो कुछ है नहीं, ठीक है। डायरेक्ट हम लोग प्रॉब्लम से यहाँ स्टार्ट करेंगे। जैसे सपोज करिए आपके पास कोई y फंक्शन दिया हुआ है, x के पावर में x है, और फिर ये जो पावर है उसके पावर में x है, फिर उसके पावर में x है, और इस तरीके से ये इन्फिनिटी तक जा रहा है, ठीक है। तो देखो ये क्वेश्चन क्या है, इनफाइनाइट सीरीज हो गया, ठीक है। हमारे पास ये जो फंक्शन है वो कैसा है, इन्फिनिटी तक वो मूव किया है, ठीक है। लेकिन यहाँ जो डिफरेंशिएशन हमें करना है तो हमें सबसे पहले क्या देखना पड़ेगा कि यहाँ पर जो भी क्वेश्चंस हमारे पास रहेंगे उनमें से एक टर्म वो बार बार अपने आप को रिपीट करेगा, ठीक है। और उसके लिए कोई थ्योरी नहीं है, वो आपको अपने नज़र से देखकर पता करना पड़ेगा कि कौन सा पार्ट जो है इसका बार बार आकर इन्फिनिटी तक रिपीट किया है, ठीक है। उसके लिए जब आपको पता चल जाए तो क्या करोगे कि सबसे पहला टर्म इरेज कर देना। इरेज करने के बाद देखोगे कि अगर उस फंक्शन में कोई भी चेंजेस नहीं आता हुआ दिख रहा है तो समझ जाइएगा कि आपका जो चूज किया हुआ वो टर्म है वो बिल्कुल सही है। जैसे यहाँ पर हमें एक तो क्लियर दिख रहा है क्योंकि ये सबसे बेसिक क्वेश्चन है कि x पावर x फिर x पावर x, दैट मीन्स ये जो पावर का x है ये बार बार रिपीट कर रहा है। सपोज करो कि इस फर्स्ट पार्ट को हम लोग यहाँ से हटा देते हैं तो आपके पास क्या दिख रहा है, एग्जैक्टली वही x का पावर x फिर उसका पावर x और अप टू इन्फिनिटी, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ढूंढ लेना है कि कौन सा टर्म जो है वो रिपीट हो रहा है। रिपीट होने के बाद जैसे कि हमने इस x को इरेज किया तो ये सेम चीज़ मिला, मतलब अगर बिना इरेज किया हुआ जो पार्ट था वो y था तो ये भी क्या है, y है। बस इतना ही समझ में आना है, ठीक है। तो आपको क्या यहाँ पर देखना है, यू हैव टू वॉच द सिंगल टर्म which goes repeating itself, ठीक है। आपको वो सिंगल टर्म ढूंढना है जो अपने आप को बार बार रिपीट कर रहा है। तो जैसे हमें दिख गया यहाँ पे ये x जो है जो पावर में है वो बार बार रिपीट कर रहा है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस फर्स्ट टर्म को हटाने के बाद भी एग्जैक्टली ये चीज आपका y ही दिख रहा है। अगर ये y है तो ये भी y है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कोई अंतर आया नहीं, ये तो इन्फिनिटी तक गया है तो आपका काउंटिंग भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका पहला टर्म आपको बचा लेना है और बाकी के जगह y सब्स्टिट्यूट कर देना है, ठीक है। देखो फर्स्ट टर्म रिपीटेशन ढूंढने के बाद उसका पहला टर्म रख लीजिएगा और बाकी की जगह वापस से y सब्स्टिट्यूट कर दीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर डिफरेंशिएशन करना है तो हम लोग x के पावर में वेरिएबल गया तो हम लोग तो लॉग का मदद ले लेंगे, या हम लोग यहाँ डायरेक्ट भी डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए एक बार देख लेते हैं। जैसे हम लोग log y टू द बेस e दोनों तरफ लगा देते हैं, यहाँ आ जाएगा y log x आ जाएगा, x के रिस्पेक्ट में दोनों तरफ डिफरेंशिएशन, तो ये हमारा आ जाएगा 1/y एंड dy/dx। यहाँ पर हमारे पास प्रोडक्ट रूल लगेगा तो ये हमारा y बाहर रहा, log x का डिफरेंशिएशन 1/x, ठीक है। फिर प्लस साइन, log x बाहर रहेगा और y का डिफरेंशिएशन dy/dx, ठीक है। इस तरीके से फर्दर dy/dx को एक तरफ लेकर आना है तो हम लोग dy/dx को कॉमन ले लेंगे और यहाँ से आ जाएगा 1/y माइनस log x, और यहाँ बचा हुआ है
y/x। ठीक है, अब अगला स्टेपिंग क्या है, सिंप्लीफिकेशन का। तो आप देखोगे कि यहाँ पर आपके पास आ गया dy/dx इक्वल टू न्यूमरेटर में y/x और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 1/y माइनस log x। ठीक है, ये आ गया। अब आप क्या करोगे, एलसीएम वगैरह ले सकते हो यहाँ पे। तो आप देखोगे कि एलसीएम लेकर ये y ऊपर जाएगा तो ऊपर हो जाएगा y², यहाँ आ जाएगा x इंटू 1 माइनस y log x। ठीक है, इट इज़ योर dy/dx। ठीक है, तो चलिए एक और क्वेश्चन यहाँ ट्राई करते हैं हम लोग। और यहाँ पर हमारे पास है y इज इक्वल टू x प्लस 1/x प्लस 1/x प्लस 1/x, और इस तरीके से ये हमारे पास इन्फिनिटी के तरफ ऐसे ही ये रिपीट करेगा अपने आप को। ठीक है, तो आपको यहाँ ढूंढना है वापस से वो पहला टर्म जो अपने आप को बार बार रिपीट कर रहा है। ठीक है, तो आप देखोगे कि x प्लस 1/x प्लस 1/x प्लस 1/, ये बार बार अपने आप को लेकर आ रहा है। तो जैसे इसको ढूंढना है, तो जैसे आप क्या करो ना, यहाँ पर ये पहला टर्म ये डिलीट कर दो, तो आप देखोगे एग्जैक्टली वही चीज़ आपके पास वापस से मिल गया। ठीक है, अगर वो y था तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, ये भी y हो जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सिर्फ पहले टर्म को यहाँ पर बचा के रखना है। ठीक है, इस तरीके से ये हमारे पास था। तो ये जैसे ही हमने देखा कि ये चीज़ बार बार आ रहा है, तो हमने क्या किया, उसको इरेज कर दिया। इरेज करने के बाद आपको वॉच करना है कि कोई अंतर नहीं आना चाहिए। अगर अंतर नहीं आया, दैट मीन्स पहला जो टर्म है उसको हटाने के बाद जो बचा वो y है, तो इनके जगह y सब्स्टिट्यूट कर देना है। ठीक है, तो हम लोगों को यहाँ dy/dx फाइंड आउट करना है। तो हम लोग यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखेंगे, y इज इक्वल टू x प्लस 1/y। देखिए, दिस इज द फर्स्ट टर्म, और ये क्या हो गया हमारा, ये अनचेंज रहा। पहला टर्म हटाने के बाद अनचेंज रहा। तो अनचेंज मतलब कि ये पूरा y था, तो उसे हटाने के बाद भी कोई चेंजेस नहीं मिला, दैट मीन्स ये भी y है। ठीक है, तो इनके जगह y यहाँ लिख देना है। ठीक है, अब थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है। तो यहाँ पर आप एलसीएम वगैरह लोगे तो ये आ जाएगा y², ये आ जाएगा xy एंड प्लस 1। ठीक है, अब डिफरेंशिएशन करना काफ़ी आसान है। बोथ साइड से हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे x के रिस्पेक्ट में। तो ये आ जाएगा 2y इंटू dy/dx, y² का 2y हो गया और फिर y का dy/dx, चैन रूल। यहाँ पर हम लोग प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। तो x को बाहर रखते हैं, y का हो गया dy/dx, फिर y को बाहर रखेंगे तो x का 1 हो गया। फिर वापस बारी आई 1 की, तो 1 इज ए कांस्टेंट, सो इसका डिफरेंशिएशन 0। ठीक है, अब आगे क्या करना है, तो यहाँ पर dy/dx को एक तरफ कर लेना है। आप देखोगे dy/dx हमने कॉमन लिया, तो यहाँ बचा 2y और उधर से आया तो -x इक्वल टू y। ठीक है, फर्दर dy/dx इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, नाउ dy/dx इक्वल टू y अपॉन 2y माइनस x। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। तो क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन सबसे पहले जरूरी है कि हम लोग फर्स्ट टर्म को पहचान पाए। ठीक है, और बार बार उसे आप इरेज करके स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चंस में आप हटा कर देखना। ठीक है, उसके बाद देखना कि कोई भी चेंजेस नहीं आना चाहिए। दैट मीन्स वो पूरा y था तो चेंजेस नहीं आया तो वो भी y ही कहलाएगा, तो बस उसके जगह y सब्स्टिट्यूट करना है। ठीक है, चलिए और कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर ट्राई करते हैं। चलिए, अब हमारा जो अगला क्वेश्चन यहाँ पर रहेगा वो कुछ इस तरीके से है, √x प्लस √x प्लस √x प्लस अप टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो ये भी वापस से आपका इन्फिनाइट सीरीज आ गया। अब वापस से आपको ढूंढना है फर्स्ट टर्म, और उसे हटाने के बाद वापस से वही चीज़ दिखना चाहिए। जैसे इसको हटा लो, ठीक है, आपके पास है क्या एग्जैक्टली, पहले उसे वॉच कर लो, √x प्लस √x प्लस √x प्लस सो ऑन। ठीक है, अप टू इन्फिनिटी। तो ये जैसे ही हमने हटाया, हमारे पास ये जो बचा हुआ है वो क्या है, √x प्लस √x प्लस एंड सो ऑन। वापस से √x आ जाएगा उधर। दैट मीन्स ये पहला पार्ट अगर हम हटाते भी हैं तो कोई भी चेंजेस नहीं मिला, मतलब बचे हुए पार्ट क्या हो गए, चेंजेस नहीं मिला। तो पूरा अगर y था तो बचे जो हैं वो भी y हो गए। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ क्या लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू √ फर्स्ट टर्म को एज इट इज रखिएगा, उनको हटाने के बाद चेंजेस नहीं मिला, मतलब वो भी y है, इसलिए y सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। ठीक है, अब अगला स्टेपिंग क्या होना चाहिए, स्क्वायर करके रूट को हटा लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे
वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस वाई। ठीक है, फर्दर बोथ साइड्स डिफ्रेंसिएशन, तो ये वाई स्क्वायर का आ गया 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, एक्स का हो गया 1 और फिर वापस से डी वाई बाई डी एक्स। फर्दर आप डी वाई बाई डी एक्स को इस तरफ ले आइएगा तो 2y माइनस 1 इंटू डी वाई बाई डी एक्स, और उधर साइड सिर्फ 1 बचेगा। ठीक है, तो लास्ट स्टेप हमारा यहाँ पर आ जाएगा, इट इज़ डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1 अपॉन 2y माइनस 1, यह आपका डिफ्रेंसिएशन हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से करके हम लोग अपने इनफाइनाइट सीरीज के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ठीक है, टॉपिक हमारा बिल्कुल आसान था और यहाँ के क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एग्जामिनेशंस में रिपीट कर जाते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम लोग ने अपने इस टॉपिक को कंप्लीट किया है। अब आगे के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं जहाँ पर हम लोग देखेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शंस को। तो हमारा जो अगला टॉपिक है वो है डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शंस। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पैरामेट्रिक फंक्शंस का डेफिनेशन समझते हैं, उसके बाद उसके डिफरेंशिएशन को करने का तरीका सीखते हैं। तो पैरामेट्रिक फंक्शन क्या है, उसके लिए एक फंक्शन एज्यूम करते हैं x इक्वल टू फाई टी। ठीक है, अब यहाँ x इज ए वेरिएबल और ये वेरिएबल डिपेंड कर रहा है t पे। ठीक है, और एक दूसरा हम लोग फंक्शन एज्यूम करते हैं y इज इक्वल टू लेट इट इज एफ टी। ठीक है, तो दूसरा जो वेरिएबल y है वो भी t पर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, t वेरिएबल पर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, अब x यहाँ पर t पर डिपेंड किया और हमारा y भी t पर डिपेंड किया, तो दोनों के पास एक कॉमन हमारे पास वेरिएबल है। ठीक है, x भी t पर डिपेंड कर रहा है, y भी t पर डिपेंड कर रहा है, दैट मीन्स इनके बीच में रिलेशन एस्टेब्लिश हो गया। ठीक है, अब x t पर डिपेंड कर रहा है, y भी t पर डिपेंड कर रहा है, इसका मतलब x और y एक दूसरे से रिलेटेड है। ठीक है, अब इस टाइप के फंक्शन में जहाँ कोई एक वेरिएबल किसी अदर वेरिएबल पर डिपेंड करता है, दूसरा भी उसी वेरिएबल पर डिपेंड करता है, तो इन दोनों को हम लोग पैरामेट्रिक फंक्शंस बोल सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर t जो कहलाता है इसको हम लोग बोलते हैं पैरामीटर। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, पैरामीटर। ठीक है, अब बोल सकते हैं हम लोग कि x जो है वो t पैरामीटर पर डिपेंड कर रहा है, तो y भी उसी पैरामीटर पर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, इसका मतलब x और y आपस में इनडायरेक्टली रिलेटेड हो गए। ठीक है, अब x और y को हम लोग अब बोलेंगे पैरामेट्रिक फंक्शंस, या इसी को हम लोग बोलते हैं पैरामेट्रिक इक्वेशंस। ठीक है, ये पैरामेट्रिक फंक्शंस कहलाएंगे या पैरामेट्रिक इक्वेशंस कहलाएंगे। अब ये दोनों आपस में रिलेटेड हो गए तो किसी एक का डिफरेंशिएशन दूसरे के रिस्पेक्ट में हो सकता है। जैसे यहां पर हमें चाहिए dy बाई डी एक्स चाहिए, तो इतना तो क्लियर हो चुका है कि y जो है वो t का फंक्शन है, तो y कभी भी डिफरेंशिएट होगा तो t के रिस्पेक्ट में होगा, और x भी t का फंक्शन है तो x भी t के रिस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएट होगा। तो देखो यहाँ dt कैंसिल होकर आपको अल्टीमेटली क्या मिल जाएगा, dy बाई डी एक्स मिल जाएगा। ठीक है, तो पैरामेट्रिक फंक्शंस के अगर डिफरेंशिएशन आपको करने हैं, ठीक है, तो उसमें क्या करोगे, dy बाई डी एक्स निकालना है तो dy बाई डी टी अपॉन dx बाई डी टी करना पड़ेगा। सपोज करिए आपको कभी बोल दे कि dx बाई डी टी निकालिए, सॉरी dx बाई डी वाई निकालिए, तो आप क्या बोलोगे, dx बाई डी टी डिवाइडेड बाई dy बाई डी टी, आप ऐसे निकालोगे। ठीक है, जो न्यूमरेटर में रहेगा यहाँ पर t के रिस्पेक्ट में न्यूमरेटर में ही उसका डिफरेंशिएशन होगा, और जो डिनोमिनेटर में है उसे आपको डिनोमिनेटर में t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, या डिफरेंशिएट करके डिनोमिनेटर में डालना है। ठीक है, जो न्यूमरेटर में है उसको t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके न्यूमरेटर में डालिए, और यहाँ y डिनोमिनेटर में है तो y का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में करके डिनोमिनेटर में डालेंगे। तो इस तरीके से हम लोग पैरामेट्रिक फंक्शंस का डिफरेंशिएशन करते हैं। अब यहाँ पर एग्जाम्पल इसे और ज़्यादा क्लियर करेगा, तो चलिए देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स को। यहाँ पर हमारे पास जो क्वेश्चन है, हमें dy बाई डी एक्स फाइंड आउट करना है, जहाँ हमारे पास x क्या है, t का फंक्शन है, x इक्वल टू a cos t प्लस लॉग tan t बाई 2, और y भी हम लोग देखेंगे तो ये t का फंक्शन है। ठीक है, तो दोनों के पास कॉमन पैरामीटर t है। फाइंड आउट क्या करना है, dy बाई डी एक्स, तो हम लोग dy बाई डी टी ऊपर लिखेंगे और dx बाई डी टी नीचे लिखेंगे। तो यहाँ पर हम लोग dy बाई डी टी फाइंड आउट करेंगे और फिर dx बाई डी टी डेनोमिनेटर के लिए फाइंड आउट करेंगे। तो ये हो गया डी बाई डी टी, और y क्या गिवन है, इट इज़ a sin t, तो ये हो गया dy बाई डी टी, एंड
डिनोमिनेटर में हमारा dx है तो हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना पड़ेगा dx बाई dt। ठीक है, तो d बाई dt और x के जगह ये वाला एक्सप्रेशन लिखेंगे तो इट इज़ a cos t प्लस log tan t बाई 2। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब यहाँ पर डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो हमारे पास डायरेक्ट क्या दिखेगा, a कांस्टेंट है बाहर और sin t का cos t, तो ये d बाई dt हमें फाइंड आउट हो गया है। यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर a को बाहर करते हैं, cos t का माइनस sin t। सबसे पहले log का, ये सेकेंड टर्म में log का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो log x का 1 बाई एक्स होता है, तो log tan t बाई 2 का 1 बाई tan t बाई 2 हो जाएगा। फिर log का हो चुका है, इसके अंदर जाएंगे तो tan दिखेगा, तो tan का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर t बाई 2 और वापस से t बाई 2 देखेंगे तो 1 बाई 2 कॉमन आ जाएगा और t का 1 हो जाएगा। तो इस तरीके से चैन रूल पर ये हमारा डिफरेंशिएशन हो गया इस टर्म का। ठीक है, अब ये तो सिंप्लीफाइड फॉर्म है, तो यहाँ सिंप्लीफिकेशन करना बाकी है। तो a माइनस साइन टी और यहाँ पर हम लोग इसको लिख सकते हैं cos बाई साइन। ठीक है, 1 बाई टेन है तो हम लिखेंगे cos t बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन t बाई 2 और ये हमारा हो गया सेक स्क्वायर है तो इट इज़ cos स्क्वायर t बाई 2 और ये 2 का प्रोडक्ट यहाँ डाल देते हैं। अब यहाँ cos t बाई 2 यहाँ से स्क्वायर से कैंसिल हो गया और हम लोग यहाँ देखेंगे तो हमारे पास मिलेगा माइनस साइन टी और ये आ जाएगा 1 बाई 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा आ गया। देखो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो दैट इज साइन 2 थीटा, तो जो भी एंगल होगा उसका डबल हो जाएगा। तो यहाँ t बाई 2 है तो हम लिख सकते हैं साइन t, आइडेंटिटी का यूज़ कर लिए। अब एलसीएम वगैरह लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा साइन स्क्वायर, तो इसको लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर टी डिवाइडेड बाई साइन टी। ठीक है, एंड 1 माइनस साइन स्क्वायर टी इज कॉस स्क्वायर टी, तो हमारा हो गया a कॉस स्क्वायर टी डिवाइडेड बाई साइन टी। ये हमारा डी एक्स बाई डी टी निकल गया। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे क्लियरली, डी वाई बाई डी एक्स इज नथिंग बट डी वाई बाई डी टी होल डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी टी। तो डी वाई बाई डी टी तो हमारा हो चुका है यहाँ पे, ये हो गया a कॉस टी और डी एक्स बाई डी टी वहाँ पर है तो वहाँ लिखेंगे a कॉस स्क्वायर टी और डिवाइडेड बाई साइन टी दैट इज मल्टीप्लाइडेड बाई साइन टी। इसका डिनोमिनेटर ऊपर चला गया। अब ये स्क्वायर से कॉस कैंसल, a से a कैंसल, तो आपके पास साइन टी बाई कॉस टी बचा दैट इज टैन टी। ये आपका डिफरेंशिएशन हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग पैरामेट्रिक फंक्शंस का डिफरेंशिएशन करते हैं। ये बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है और यहाँ से भी क्वेश्चंस आते हैं सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में। ठीक है, तो चलिए आप लोग नोट कर लें इसको। तो यहाँ पर जो हमारे पास अगला क्वेश्चन है वो x इक्वल टू बी साइन स्क्वायर थीटा, मतलब x जो है वो थीटा पर डिपेंड कर रहा है, y इक्वल टू ए कॉस स्क्वायर थीटा, मतलब y भी थीटा पर डिपेंड कर रहा है। तो हमें डी वाई बाई डी एक्स चाहिए, तो हम लोग देखेंगे यहाँ पर कि y थीटा पर डिपेंड कर रहा है तो डी वाई बाई डी थीटा निकालेंगे और x भी थीटा पर डिपेंड कर रहा है तो नीचे डी एक्स बाई डी थीटा निकालेंगे। तो इस तरीके से प्रोसीड करना है। ठीक है, अब यहाँ पर इस x का डिफ्रेंसिएशन थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे। ठीक है, तो डी बाई डी थीटा और x के जगह क्या लिखेंगे b साइन स्क्वायर थीटा। सिमिलरली यहाँ पर y का डिफ्रेंसिएशन थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे तो इट इज़ डी बाई डी थीटा और y की जगह लिखेंगे a कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब यहाँ पर जो डिफ्रेंसिएशन आपका आएगा, जैसे b कांस्टेंट है तो बाहर हो गया, साइन स्क्वायर का 2 साइन थीटा। ठीक है, तो पहले पावर का कर लेते हैं पावर के रिस्पेक्ट में, उसके बाद बेस मतलब साइन थीटा का, तो साइन थीटा का कॉस थीटा। तो ये हमारा हो गया डी एक्स बाई डी थीटा। और यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, a कांस्टेंट बाहर में, तो कॉस स्क्वायर, ठीक है, तो पावर 2 है तो इसे लिखेंगे 2 कॉस थीटा। ठीक है, और देन बेस इज कॉस थीटा, सो कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा। ये डिफ्रेंसिएशन हो गया। ठीक है, तो आपको क्या चाहिए, आपको डी वाई बाई डी एक्स चाहिए, तो आप लिखेंगे डी वाई बाई डी थीटा डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी थीटा। अब डी वाई बाई डी थीटा हमारे पास आ गया है, इट इज़ 2a कॉस थीटा साइन थीटा एंड निगेटिव साइन। ठीक है, और यहाँ पर डी एक्स बाई डी थीटा हमारे पास कितना है, इट इज़ 2b साइन थीटा एंड कॉस थीटा। तो ये दोनों कैंसिल हो गया
यहाँ पर 2 से 2 भी कैंसिल हो गया और हमारे पास आंसर क्या आ गया, इट इज़ -a/b। तो ये आपका डिफ्रेंसिएशन, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है x = cos t इंटू 3 - 2 sin स्क्वायर टी। तो x t पर डिपेंड किया, सिमिलरली y भी t पे डिपेंड किया, तो हमें dy/dx चाहिए। कहाँ पे, तो t = π/4 पे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ क्या करेंगे, हम लोग dx/dt निकालेंगे, ठीक है, और यहाँ पर d/dt लिखेंगे और हमारे पास आ जाएगा x के जगह इट इज़ cos t और 3 - 2 cos स्क्वायर टी, ठीक है, ये हमारे पास आ गया। फर्दर हमें चाहिए dy/dt, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे dy/dt और y की जगह डालेंगे sin t 3 - 2 sin स्क्वायर टी, ठीक है, ये हमारे पास इसका डिफ्रेंसिएशन करना है, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करके थोड़ा सा रिजॉल्व कर लेते हैं। तो dy/dt हमारे पास आ जाएगा 3 cos t -2 इंटू cos क्यूब t, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा dy/dt और यहाँ हमारे पास आ जाएगा sin t इंटू 3 दैट इज 3 sin t और -2 sin क्यूब t, ये हमारे पास आ गया, ठीक है। अब इसका डिफ्रेंसिएशन काफ़ी आसानी से कर सकते हैं। जैसे यहाँ 3 cos t है तो 3 कांस्टेंट है और cos t का -sin t, तो -sin t, ठीक है। अब यहाँ पर आते हैं तो यहाँ देखेंगे कि सबसे पहले पावर 3 है तो उसका डिफ्रेंसिएशन कर लेते हैं पावर वाले फार्मूला से। तो ये 3 बाहर आएगा और पावर 1 से रिड्यूस हो जाएगा, -1 होगा। तो ये 3 जब बाहर आ रहा है तो हमारे पास आ जाएगा 6, 3 × 2 6 और पावर 1 माइनस करना है तो cos स्क्वायर टी, ठीक है। वापस से अब बेस का करेंगे तो पावर किस पर था, किस बेस पे, तो cos t पे, तो cos t का -sin t, तो हम लोग यहाँ sin t लिखते हैं और माइनस बाहर भी था उसका भी माइनस, तो यहाँ प्लस हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर करेंगे हम लोग 3 cos t हो गया और यहाँ पर पावर तो 6 हो जाएगा, 3 × 2 = 6 sin स्क्वायर टी और sin t का डिफ्रेंसिएशन cos t, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि -3 sin t को कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा 1 - 2 cos स्क्वायर टी, ठीक है। सिमिलरली यहाँ से भी हम लोग क्या करेंगे 3 cos t को कॉमन ले लेंगे और आ जाएगा 1 - 2 sin स्क्वायर टी। अब यहाँ पर आइडेंटिटी का यूज़ कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -3 sin t और यहाँ पर 1 - 2 cos स्क्वायर टी दैट इज -cos 2t, ठीक है। और यहाँ पर जब हम लोग यहाँ पर देखेंगे वापस से आइडेंटिटी सेम लगाएंगे तो 1 - 2 sin स्क्वायर टी इज cos 2t, ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा। अब लास्ट हमें क्या करना है, यहाँ पर जस्ट डिवीजन करना है, dy/dx हमें चाहिए। तो हम लोग यहाँ लिखते हैं dy/dx, नाउ dy/dx = dy/dt डिवाइडेड बाई dx/dt, ठीक है। और dy/dt कितना है, इट इज़ 3 cos t एंड cos 2t, ठीक है। और यहाँ पर माइनस माइनस यहाँ भी प्लस हो जाएगा तो हम लोग क्या लिखेंगे 3 sin t एंड cos 2t। तो ये cos 2t कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, तो हमारे पास cot t/sin t दैट इज cot t आ गया, ठीक है। cos t/sin t दैट इज cot t आ गया हमारे पास। अब ये वैल्यू कहाँ पर चाहिए, तो π/4 पे, तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं नाउ dy/dx कहाँ पर चाहिए, तो t = π/4 पे चाहिए। तो हम लोग यहाँ पर cot में t के जगह π/4 सब्स्टिट्यूट कर देंगे, आंसर आ जाएगा 1, क्योंकि cot π/4 = 1 आता है। तो इस तरीके से आपको ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ठीक है। अब यहाँ पर जो हमारे पास तीसरा क्वेश्चन है वो थोड़ा सा डेविएटेड है। डायरेक्ट हमारे पास x = t के फॉर्म में या y = t के फॉर्म में ना देकर सीधा बोल रहा है कि log sin x का डिफ्रेंसिएशन √cos x के रिस्पेक्ट में करिए। अब इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लेट करेंगे u = log sin x, ठीक है, एंड v = √cos x, ठीक है। तो आपको अब क्या करना है, क्वेश्चन के हिसाब से u का डिफ्रेंसिएशन v के रिस्पेक्ट में करना है, मतलब आपको अल्टीमेटली du/dv चाहिए, लेकिन u किसका फंक्शन है, तो x का। तो आप क्या लिखोगे कि हमें du/dx चाहिए डिवाइडेड बाई v भी x का फंक्शन है तो dv/dx चाहिए। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर प्रोसीड करना पड़ेगा, ठीक है। एक्चुअली
पैरामेट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट करके हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ डिफ्रेंसिएशन du बाई डी एक्स कर लेते हैं। ठीक है, तो डायरेक्ट करते हैं, log का 1 बाई साइन एक्स हो गया और फिर साइन एक्स का कॉस एक्स हो गया। ठीक है, तो इसको हम लोग कॉट एक्स लिख लेंगे। यहाँ पर आते हैं, हमें चाहिए dv बाई डी एक्स, तो सबसे पहले रूट का करेंगे, तो 1/2 टाइम्स रूट और जो भी है अंदर वो आ जाएगा। फिर कॉस एक्स का करेंगे तो इट इज़ माइनस साइन एक्स, तो ये हमारे पास इसका आ गया। ठीक है, तो हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए du बाई डी वी। इसका डिफ्रेंसिएशन उसके रिस्पेक्ट में, मतलब u का डिफ्रेंसिएशन v के रिस्पेक्ट में, तो आप लिखोगे du बाई डी एक्स डिवाइडेड बाई dv बाई डी एक्स। du बाई डी एक्स के जगह लिखोगे आप cot x और होल डिवाइडेड बाई, हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे ये ऊपर चला जाएगा, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं या एक बार चलिए लिख लेते हैं, या आगे आपका माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स रूट ओवर कॉस एक्स। ठीक है, अब इसको ऊपर लेकर चलते हैं, तो ये आ गया कॉट एक्स इंटू कॉस एक्स डिवाइडेड बाई माइनस साइन एक्स। ठीक है, इस तरीके से आप यहाँ पर आंसर लिख सकते हो। तो आज की वीडियो में हम लोग यही रुकते हैं। यहाँ पर हमने 2 टॉपिक्स को कवर किया है, एक इन्फिनाइट सीरीज के डिफरेंशिएशन को, दूसरा पैरामेट्रिक फंक्शन के डिफरेंशिएशन को। अब अपने नेक्स्ट वीडियो में हम लोग हायर ऑर्डर डेरिवेटिव या सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए।